नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शम्सुर रहमान फारूकी द्वारा लिखी कई चांद थे सरे आसमां का 20वां बाब। बेटियां। जब मुझे होश आया तो उस वक्त लाट लेक साहब की फौजें फतेह के झंडे लहराती हुई दिल्ली में दाखिल हो रही थीं। जो हाली मवाली महफूज बचे थे वो उनके साथ थे और हम बचे खुचे गैर जंगी शिकस्ता जिस्म और शिकस्ता दिल अब दिल्ली पहुंचने वाले थे। जमुना के पार पहुंचे तो देखा कि शहर में कुछ चहल पहल नहीं। सारे दिल्ली वाले शायद इस खौफ से घरों में बैठे रहे थे कि फिरंगी फौजें खुदा मालूम किस तरह का सलूक करें। लेकिन खुदा ने खैर की, सब सुख शांति से गुजर गया। हजरत वली अहद बहादुर के बारे में सुना गया कि लाट लेक साहब को हुजूर जिले सुबहानी के दरबार में लिवा जाने के लिए तशरीफ लाने वाले हैं। उनके बरामद होने में बहुत देर लगी। लाट साहब उनके इंतजार में रहे और उनकी फौजों की तैनाती शहर की चार दीवारी से बहुत बाहर कश्मीरी दरवाजे के भी आगे पहाड़ियों और जंगलों में कर दी गई कि कमर खोलें, खाएं पकाएं और आराम करें। अकबरी बाई ने चावड़ी बाजार में अपनी एक रिश्ते की बहन के यहाँ डेरा डाल लिया। पहले तो उनका इरादा था कि घर वालों और साथियों की तबाही का गम और सफर की थकान थोड़ी हल्की पड़े तो फर्रुखाबाद लौट जाएंगी। लेकिन उनकी बहन ने कहा, दुगाना जान, अब हमें छोड़कर कहाँ जाओगी? मौला सारा बंदोबस्त यहीं कर देंगे और अब मुआ फर्रुखाबाद में अपना बैठा भी कौन है? उनके बार बार कहने पर अकबरी बेगम का दिल भी पसीजा और उन्होंने दिल्ली में ही रहने की ठान ली। चावड़ी ही में कूचा पंडित के नुक्कड़ पर अच्छा सा कोटा भी मिल गया और तमाशबीनों व शौकीनों का ध्यान भी खींचने लगा। अकबरी बाई के एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने मुझे बच्चों की तरह पाला। अजमेरी दरवाजे पर मदरसा गाजीउद्दीन खां में अच्छी अरबी फारसी पढ़वाने के अलावा उन्होंने मुझे साज और संगीत की भी कुछ तालीम घर पर दिलवाई। हिंदी के लिए मुझे किसी मदरसे में जाने की जरूरत थी नहीं। मैं बहुत जल्द मियाँ नूरुल ऐन वाकिफ, मियाँ नासिर अली, राय आनंद राम मुखलिस और हजरत बेदल के साथ साथ जगत उस्ताद शाह हातिम, मिर्जा मोहम्मद रफी साहब सौदा, मीर मोहम्मद तकी साहब मीर, जनाब ख्वाजा मोहम्मद मीर साहब दर्द और उनके भाई मीर असर साहब और बहुत से बाकमाल साहिबान के नाम और कलाम से शनासा बल्कि बखूबी जानकार हो गया। ये सब तो अलग रहा। अकबरी बाई साहिबा की मेहरबानी और मोहब्बत का सबूत इससे बढ़कर क्या होगा कि जब मैं 15 बरस का हुआ और असगरी 13 बरस की हुई तो उन्होंने हमको निकाह के रिश्ते में बांध दिया। वो चाहती तो यही थी कि हम उन्हीं के पास रहें, लेकिन मैंने अलग रहना और अपने वालिद मरहूम की तरह सादाकार बनना पसंद किया। तो उन्होंने खुश दिली से मंजूरी ही नहीं किया, बल्कि कूचा राय मान में हमें एक मकान भी मोल ले दिया जो हमारी जरूरत के लिए काफी था। मेरा काम अच्छा चल निकला। दिन बेफिक्री से गुजरने लगे। असगरी कभी कभी अपनी माँ से मिलने चली जाती, कभी मैं भी हो आता। शादी के दूसरे साल हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई। नानी की तरह सुर्ख सफेद, नाजुक नाजुक हाथ पांव, पेट के ही बाल इतने घने और घुंघराले कि लगता था अल्लाह के यहाँ से श्रृंगारिका ने बनाकर भेजे हैं। हमने उसका नाम अनवरी खानम उर्फ बड़ी बेगम रखा। उसके बाद ताबड़तोड़ दो बेटियां साल बसाल और हुईं। दोनों बेहद खुश शक्ल लेकिन गेहुआ रंग, बल्कि सांवली, गोया बाप दादा पर गईं। बड़ी का नाक नक्शा हिंदुस्तानियों जैसा था तो उम्दा खानम उर्फ मजली बेगम और वजीर खानम उर्फ छोटी बेगम रंगत के सिवा हर बात में हूबहू कश्मीरन लगती थीं। यहाँ तक कि उनकी चाल का अंदाज भी बकौल अकबरी बेगम कश्मीरियों जैसा था। कहावत मशहूर ही है, माँ का पेट कुम्हार का आवा, कोई गोरा कोई काला।
बड़ी बेगम को बचपन से ही अल्लाह रसूल से बेहद लगाव था। 7 बरस की उम्र से उसकी नमाज हुई, 9 साल की हुई तो पाबंदी से रोजे रखने लगी। कलाम मजीद की कई सूरतें, बहुत सी हदीस पाक, नबियों के किस्सों के कितने ही अंश सब उसे याद थे। पर्दे की सख्त पाबंद, खेल तमाशों से उसे कुछ लगाव न था। यहाँ तक कि बसंत की बहार भी न देखती। मुहर्रम के ताजिए देखने के लिए दुनिया भर की औरतें, जवान और बूढ़ी, कूचा चेला से लेकर चावड़ी और खानम के बाजार में कोठों, ड्योढ़ियों, बाला खानों पर जमा होती, लेकिन न जाती तो यह नेक बख्त हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब, खुदा उनकी कब्र को पाक रखे, कि वाज सुनने फतेहपुरी की जामा मस्जिद कभी कभी जरूर चली जाती थी। सीरत ऐसी नेक, सूरत वैसी पाकीज़ा। 10-11 की हुई थी कि उसके लिए पैगाम आने लगे। मैंने भी अच्छा घर देखकर 12 बरस की उम्र में उसके हाथ पीले कर दिए। खाते पीते लोग थे, जात के शेख और रंग ढंग, सारे मिर्जाओं जैसे भी और सूफियों जैसे भी। दीन और दुनिया दोनों भरपूर हासिल थे। बड़ी बेगम की ससुराल फाटक हबश खां में उसामा उद्दीन हैदर की हवेली के पास पंजाबी फाटक से एकदम लगी हुई थी। हवेली हुसामा उद्दीन हैदर नाम की इस हवेली में वैसे अब पुरानी दिल्ली का एक पूरा मोहल्ला आबाद है। खैर, उसके मियाँ मौलवी शेख मोहम्मद नजीर अच्छी हैसियत वाले हैं। अल्लाह ताला ने उसे खुशो खुर्रम वहां रखा। खुदा की इस रहमत के लिए लाख लाख शुक्र है। मंजली बेगम भी तबीयत की संजीदा थी, लेकिन उसे ननिहाल बहुत पसंद था। उसका बस चलता तो वहीं की होकर रह जाती। अकबरी बाई साहिबा की सोहबत में रहकर उसे साफ सुथरी गुफ्तगू, अच्छे जुमले कहना और समझना, बात बात पर शेर पढ़ना, बेगमाती रखरखाव खूब आ गए थे। शायरी को समझती थी और खुद शेर कह लेती थी, और जमाने के नए संगीत की तर्जों, ख्याल और दादरा से भी खूब वाकिफ थी। पेशे के तौर पर नहीं, लेकिन शौक पूरा करने के लिए उसने फन की तालीम भी हासिल की थी। नवाब सैयद यूसुफ अली खान बहादुर इब्न नवाब सैयद मोहम्मद सईद खान बहादुर उस जमाने में दौलते दारुसर रियासत रामपुर की वली अहदी से पहले दिल्ली में रौनक अफरोज थे। अरबी और मुताल्लिक इल्मों में वो सुदुस्सूर सानी जलालुद्दीन दव्वानी और अलम्मा तुफ्ताजानी मौलाना सदरुद्दीन खां साहब आजुर्दा और अपने जमाने के अरस्तु और बू अली राजी, जिन पर राजी रश्क करें और तूसी फख्र करें, हजरत मौलाना फजल हक साहब खैराबादी के खास शागिर्द थे। फुर्सत के वक्त में समय अच्छा गुजारने की खातिर वो अकबरी बाई साहिबा के यहाँ भी तशरीफ ले आते थे। यहाँ उन्होंने मंजली बेगम को पसंद कर लिया। अकबरी बाई साहिबा ने इस ताल्लुक को दौलत और इकबाल की छाव जानकर दिलो जान से इसकी तरफदारी की। इस तरह मेरी और मंजली की मां की सख्त मुखालिफत के बावजूद मंजली बेगम नवाब साहब मुबारक की पनाह में आ गईं। मैं मंजली को क्या रोऊं, छोटी ने और पर पुर्जे झाड़े। बचपन से उसके मिजाज में, स्वभाव में, बोली में ऐसा डोमनीपन निकलता था कि मैं उसे देख देख डरे था कि बड़ी होकर क्या गजब करेगी। माँ की डांटें, बड़ी बहन की मिसाल और मोहब्बत एक तरफ, और नानी की लाडों के लच्छन एक तरफ। 10 बरस की उम्र से ही उसका ज्यादा वक्त नानी के ऐश खाने में गुजरता। वहां उसने थोड़ा बहुत गाना बजाना जरूर हासिल किया, वरना वहां उसकी असल तालीम उन बातों की हुई जिनको सीख समझकर औरत जात मर्दों पर राज करती है। 7 या 8 बरस की थी जब उसे अपने हुस्न और उससे बढ़कर उस हुस्न की कुव्वत और उस कुव्वत को बरतने के लिए अपनी बेजोड़ ताकत का एहसास हो गया था। नौकर चाकर, बाजारी फेरी वाले, भिश्ती सक्के, फूल वाले, गाड़ीबान, व्यापारी, यहाँ तक कि माँ बाप तक को वह उंगलियों पर नचाती थी। जिससे जो चाहा ले लिया, जिससे जो कहा मनवा लिया। रूठती थी तो इस तरह की देखने वालों के कलेजे टुकड़े होते थे कि हाय,
इस फूल सी नाजुक जान पर किसने सितम किए। मान जाती थी तो यूं खिलखिलाती थी, गोया कोई बुलबुल शिराज की किसी शाख पर चोंच में फूल की पंखुड़ी लेकर गीत गा रही हो। कपड़े जो भी पहना दिए उस पर यूं फबते थे, गोया मालिक ने सारे कपड़े उसी के लिए सिए पिरोए हों। अनवरी ज्यादातर ससुराल रहती थी। महीना पीछे मिलने जरूर आती और वक्त वक्त पर छोटे मोटे तोहफे भी भिजवाती। मंजली से उसकी बोलचाल गोया बंद थी। अब रही वजीर, तो उसे अपनी ही बातों से फुर्सत न थी। 11 बरस की होते होते बहुत सारे कूचा रायमान क्या, आसपास के कूचों, गलियों और दरवाजों में मशहूर हो गई कि लोग बहाने करके उसे देखने आते। कोई कपड़ों के सौदागर के रूप में, कोई नमिश फरोश के बहरूप में, कोई खस्ता कचौरियां बेचने के बहाने, कोई फूल वाला बनकर, और कुछ नहीं तो रास्ता भूले हुए मुसाफिर के रूप में लोग पहुंच जाते। छोटी कभी बाहर ना आती, सिर्फ दरवाजे की ओट से या ऊपरी मंजिल की खिड़की से एक दो बात पूछकर रुखसत कर देती। कभी कभी नौ उम्र मिर्जा लोग भी किसी जौहरी या जड़ाऊ काम करने वाले को साथ लिए चले आते कि सुना है आपको भरोसेमंद कारीगर की तलाश है, तो लीजिए, हम इन्हें हाजिर लाए हैं। कुछ पसंद आए तो बनवा लीजिएगा या मोल ले लीजिएगा, दाम पहुंचा दिए जाएंगे। नई नई तर्ज के जेवर, नई तराश के जोड़े, दूर मुल्कों के अनजान कपड़ों के लिबास, ताजा नमूनों और तर्जों की जूतियां, इन चीजों की वह दीवानी थी। जेवरों के नाम उसे सब मालूम, कपड़ों की किस्मों और कीमतों का उसे पूरा पूरा अंदाजा, और लखनऊ, कलकत्ता, हैदराबाद में लोग क्या पहन ओढ़ रहे हैं इसका उसे बखूबी इल्म होता। खुदा मालूम कहाँ कहाँ से किस किस से पूछकर वह सब बातें जान लेती थी। लोग दूर पास की जगहों से अच्छी अच्छी चीजें मंगवा कर, कभी कभी किसी बहाने से, और कुछ तो बाकायदा पैगाम ले जाने वालियों के हाथ, अकबरी बाई के यहाँ उसके लिए भिजवाते। मैं और असगरी हजार मना करते कि हम यहाँ सब कुछ भी न लेंगे, लेकिन चंद दिनों के वक्फे के बाद वही बेढंगी चाल फिर शुरू हो जाती। वजीर जब 12 पूरे करके 13वें को लगी तो उसके लिए बाकायदा पैगाम आने लगे। कुछ अच्छी जगहों से पैगामों के अलावा ये इशारे भी थे कि छोटी बेगम हमारी पाबंद हो जाएं, भले ही अपने घर पर रहें। लेकिन निकाह या घर आबाद करने के नाम पर तो उसे गोया दौं लग जाती। मुंह लाल भभूका हो जाता। माथे पर शिकन लाकर वह शहजादियों के से घमंड से कहती कि हमें ये रोग नहीं पालने हैं। उस वक्त तक उसकी कुछ और खूबियां भी जाहिर हो चुकी थीं, ये चमक उठी थीं। गला उसका शुरू से ही अच्छा था, और हालांकि संगीत जैसी मुश्किल चीज का रियाज उसके मिजाज के मुआफिक न था, लेकिन नानी के यहाँ उठते बैठते उसे कुछ मामूली राग रागिनियां भी बखूबी याद हो गई थीं। यमन, बसंत, बहार, बागेश्वरी, फिर बहुत कुछ दादरा, खत्रियों और चरवाहों की धुनें जैसे चैती, बनारसी, ठुमरी, इनमें भी उसे खूब दखल हो गया था। मोहम्मद अफजल का 12 मासा खतरानियों की धुन में ऐसा पड़ती कि सुनने वालों के कलेजे पानी हो जाते। शायरी को समझने की खूबी अलग। मियाँ शाह नासिर की शागिर्दी उसने हुसामुद्दीन हैदर खां बहादुर के दूसरे बेटे मुजफ्फरुद्दौला नसीरुल मुल्क मिर्जा सैफुद्दीन हैदर खां सैफ जंग के माध्यम से हासिल की थी। बड़ी बेगम की ससुराल हवेली हुसामुद्दीन हैदर के बहुत पास थी, इसलिए बड़ी बेगम के वारिसों से नवाब मुजफ्फरुद्दौला की थोड़ी बहुत जान पहचान थी ही, और शायद वजीर का भी नाम उनके लिए अजनबी ना रहा हो। लेकिन नवाब साहब कभी कभी अकबरी बेगम के यहाँ भी महफिलों की रौनक बढ़ाते थे, और वहीं छोटी बेगम ने उनसे सलाम और परिचय का सम्मान हासिल किया था। मियाँ नसीर ने उसे जोहरा तखल्लुस दिया था। ऐसा कम ही होता कि कम से कम एक शेर पर पसंद का निशान लगाए बगैर उस्ताद उसकी गजल वापस लौटाएं। वह कभी कभी नजराने के साथ अपनी गजल भेज देती। नजराना कबूल तो हो जाता, लेकिन गजल पर कुछ इस तरह का जुमला भी उस्ताद लिख भेजते थे। आ अजीजी मिसरा ए तरो तराकीब ताजा दारंद,
अल्लाहुमा जद फजद, हाजते दीगर नजराना नीस्त, सल्लमहा अल्लाह ताला, फकीर शाह नसीर। मतलब, आप अजीजा के मिसरे और तकरीबें ताज़ा हैं, अल्लाह तरक्की अता फरमाए, दूसरे किसी नजराने की जरूरत नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे, फकीर शाह नसीर। कहने को तो मंजली को भी शायरी में दखल था। हाफिज अब्दुर रहमान साहब एहसान की शागिर्दी उसने नवाब यूसुफ अली खान की मार्फत हासिल की थी, और नवाब साहब ही ने उसके लिए माह तखल्लुस तजवीज़ किया था। लेकिन शेर कहना उसकी असल दिलचस्पी न थी। वह कशीदाकारी और सुलेख लिखने का उम्दा शौक रखती थी। रामपुर जाना आना ज्यादा होने के वक्त से उसकी शेरगोई बिल्कुल छूट चुकी है। उसका एक शेर मुझे याद रह गया है। उस्ताद का रंग साफ झलकता है। माह भी कहीदा हो जाता है आबरू देखकर। कहीदा मतलब घुल जाना। माह भी कहीदा हो जाता है आबरू देखकर, देख लो निकला है बन के आज वो शक्ल हिलाल। इस जमीन में मिर्जा नौशा की गजल बहुत मशहूर हुई थी। मतला और एक और शेर मुझे भी याद है। हूं बवहशत इंतजार, आवारा ए दश्ते ख्याल, एक सफेदी मारती है दूर से चश्मे गजाल। उस जफा पेशा पे आशिक हूं जो समझे हैं असद, खून सूफी को मुबाह और माल सुन्नी को हलाल। वजीर अगर मेहनत करती और दिल लगाकर कहती तो शायरी में कुछ कम बेमिसाल मशहूर न होती। लेकिन शेर कहना उसके लिए मर्दों की बराबरी करने का मशगला और दिलबरी और लोगों का दिल छीनने का एक ढंग था। और इस हद तक वह शायरी के फन में माहिर थी ही, बाकी गैर जरूरी था। उसके जयपुर जाने से पहले की एक गजल का पर्चा इस्लाह मतलब त्रुटि सुधार समेत मेरे पास सुरक्षित रह गया है। तरही गजल का मिसरा था। मुंह लगाता है कौन साइल, साइल मतलब भिखारी, मुंह लगाता है कौन साइल को। इस पर वजीर ने पहला मिसरा लगाकर शेर पूरा किया था। बोसा देंगे न वो तुझको जोहरा, मुंह लगाता है कौन साइल को। इस पर उस्ताद ने पसंदीदगी का निशान किया था। पूरी गजल इस्लाह समेत नीचे दर्ज करता हूं। फेंक आए कुएं में इस दिल को, करे आसान अपनी मुश्किल को। दिल में उठती हैं दर्द की मौजें, काटती हैं ये लहरें साहिल को। खूह में गलतीदा, गलतीदा मतलब लिथड़ा हुआ। खूह में गलतीदा उसकी राह में है, जख्म देकर चला गया सयाद, काश कोई उठा ले बिस्मिल को। शाह साहब इस्लाह की वजह बहुत कम ही बयां करते थे, लेकिन इस शेर का पहला मिसरा काट कर अपना मिसरा लिखा और हाशिए में फारसी में दर्ज किया। सुभान अल्लाह, किसकी राह और खूह में क्यों गलतीदा, मिसरों में मेल नहीं है। उफ्रे बाईज की लंतरानी हा, सुन ले नासे कि चुप रहें बेहतर, हम न देंगे जवाब जाहिल को। यहां भी पूरा मिसरा बदल दिया। वजह नहीं बतलाई, लेकिन बात बिल्कुल सामने की है कि इस्लाह ने मिसरे को मुहावरेदार और चुस्त बना दिया, और जवाब का मौका नासेह के लिए है, ना कि वाइज के लिए। आ गया है चमन में क्या सयाद, फिर रहा है चमन में क्या सयाद। लग गई चुप है क्यों अनादिल को, चुप है क्यों लग गई अनादिल को। अनादिल मतलब बुलबुल। पहले मिसरे में बेहतर मुहावरा आ गया और दूसरे की पेच कम हो गई, बरजस्तगी बढ़ गई। दश्तो दर में है खुशबुए लैला, दश्तो दर में है खुशबुए लैला, सारबा ताकता है महमिल को। महमिल मतलब ऊंट का हौदा। इस शेर पर भी पसंदीदगी का निशान है। बोसा देंगे ना वो तुझे जोहरा, मुंह लगाता है कौन साइल को।
मेरा कहना शायद अच्छा ना लगे, लेकिन सच यह है कि तमाम अशार में आला दिमाग और नए मजमून बनाने के जौहर साफ नजर आते हैं। यह 14 साल की कुंवारी बच्ची से ज्यादा किसी अभ्यस्त और उस्तादों की महफिलें देखे हुए मर्द का कलाम लगता है। वजीर 15वें में थी कि हमारे ऊपर आसमान फट पड़ा। असगरी अचानक बीमार पड़ी और 4 दिन में खत्म हो गई। हीले रोजी बहाने मौत सुनते आए हैं, लेकिन उस जमाने में दिल्ली में ना कोई बला थी, न महामारी, न बाढ़, न भूचाल, न नादिर शाह का खौफ था, न मराठा गर्दी। कोई वजह न थी। मौत और तकदीर के लिए कोई बहाना न था कि मेरे घर की सबसे रोशन मेहराब को यूं सियाह कर डाले। गुजरते जाड़ों के दिन थे। उसने एक बीवी को कई रोज से जुकाम, नजला, खांसी की शिकायत थी। सबको यही ख्याल था कि मौसम बदल रहा है, 2-4 दिन में नजला आप से आप धुल कर बह जाएगा। कोई दवा न हुई। सिर्फ हकीम महमूद खां साहब के यहाँ से जो शांदा आ जाया करता था। 5वें दिन उसकी तबीयत कुछ संभली तो सोचा कि कई दिन से नहाई नहीं हूं, न कपड़े ही बदले हैं, सारा बदन चिपचिपा हो रहा है, लाओ ठंडे पानी से नहा लूं। वह नहाना क्या था, मौत वो दावत थी। एक मर्तबा हुलहुलाकर उसे तप चढ़ी और वह बेसुध चादर लपेट लोथ होकर पलंग पर पड़ी रही। मैं 1-2 हवेलियों में सादाकारी पहुंचाने गया हुआ था। लौटा तो देखा कि बिस्तर पर पड़ी है। मैं समझा कि मीठी नींद में है, लेकिन हाथ लगाया तो बुखार में बुत और बेहोश पाया। छोटी हमेशा की तरह ऊपरी मंजिल पर अपने चाव चौचले में मगन थी। उसे खबर ही ना हुई कि नीचे अम्मा पर क्या आन पड़ी है। मैं भागा भागा हकीम महमूद खां साहब की ड्योढ़ी पर गया, लेकिन हाय बदनसीबी की कि वो मौजूद न थे। उनके एक शागिर्द को हाल बता नुस्खा बंधवा मैं उल्टे पांव घर लौटा। यहाँ असगरी के वही आलम थे। शाम होते होते हकीम महमूद साहब खुद तो ना आए, लेकिन उनके नुस्खे लिखने वाले हकीम भूरे खां साहब, जिनका उन दिनों बहुत नाम हो रहा था, खुली पालकी पर सवार होकर आए। मरीज की नब्ज देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। धीमी आवाज में उन्होंने फरमाया, फेफड़ों पर सूजन और अंदर बलगम बहुत आ गया है। बलगम बढ़कर हलक तक पहुंचा तो फिर हकीम साहब, बलगम निकालने के लिए कुछ करें। आप जो दवा बताएं मैं जैसे भी हो अभी ले आऊंगा। अ, हकीम महमूद साहब से मशवरा हो जाता तो और भी अच्छा था। हकीम साहब से मशवरा तो होगा ही, लेकिन बलगम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल मैं ये लेप लिखे देता हूँ। अभी लाल कुएं जाकर अब्दुल मजीद दवासाज से बनवा लाइए। हल्का गर्म करके पट्टी पर रख कर लगाएं और हर 3 घड़ी पर पट्टी बदलें। आगे अल्लाह मालिक है। और हकीम साहब ये तप? मैंने पूछा। उसका मामला बाद में देखेंगे। अभी तो सूजन और बलगम इस कदर है कि कोई दवा गले से बहुत नीचे उतरेगी ही नहीं। मैं हकीम भूरे खां साहब के साथ ही घर से निकला। दौड़ता हुआ लाल कुएं पर पहुंचकर अत्तार से नुस्खा बांधने को कहता हुआ मैं कूचा पंडित के नुक्कड़ पर अकबरी बाई साहिबा को खबर करता हुआ उल्टे पांव अत्तार के यहाँ फिरा। लेप लेकर जब तक मैं घर पहुंचा, अकबरी बाई साहिबा और उनके पीछे पीछे मंजली और बड़ी बेगम भी आ गईं। मैंने सब औरतों के साथ सारी रात असगरी के पलंग की पट्टी से लगकर गुजार दी। अगर तीमारदारों की कोशिश, लगन और गिड़गिड़ाहट कुछ काम आती तो एक क्या 100 मलिकुल कौत भी मेरी बीवी को न ले जा सकते थे। लेकिन आधी रात गुजार कर असगरी बेगम की सांस उल्टी सीधी चलने लगी। खांसने की ताकत उनमें रह न गई थी कि बलगम का निकास जरा भी मुमकिन होता। उसका गला बिल्कुल रुंध गया। घरघराहट इस कदर थी गोया सीने में आरे चल रहे हों। कभी कभी भर्राई हुई आवाज में अल्लाह अल्लाह के सिवा कुछ न कहती। पाँव फटते फटते औरतें कुरान शरीफ में से सूरा ए यासीन पढ़ने लगीं और
फज्र की अजान के जरा पहले असगरी का मन का ढल गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलाहे रजीउन, बेशक हम अल्लाह के हैं और बेशक हम उसी की तरफ वापस जाने वाले हैं। दुनिया में सुबह हुई हो तो हुई हो, मेरे घर पर तो रात छा गई। बड़ी बेगम और मंजली बेगम दोनों 40वें तक मेरे घर रहीं। जाने से पहले बड़ी ने बहुत झिझकते हुए मुझसे कहा, बाबा जान एक बात कहूं? भला पूछती क्यों हो, कहो, शौक से कहो। अब आप बिल्कुल तन्हा हो गए। उम्दा खानम का कुछ ठिकाना नहीं, उनके तौर ही निराले हैं। लेकिन मुझे सच में डर है तो इन छोटी बन्नों से है। मुनासिब तो यह था कि अभी वह आपके पास रहती, आपकी खिदमत करती, लेकिन उनके लक्षण देख देख कर डर लगता है कि कहीं कुछ और ऊंच नीच ना हो जाए। पहले तो कुछ अम्मा का लिहाज भी था। आप देर न करें, छोटी के हाथ। बेटा मैं तो दिल से चाहता हूं और अल्लाह बख्शे तुम्हारी अम्मा का भी यही ख्याल था, लेकिन वजीर तो किसी की सुनती नहीं। अब तुम्हारी माँ के बाद मैं उसे काबू में रखूं कि खुद को संभालूं? मेरी तो जान मुसीबत में है। नानी के यहाँ रख दूं तो और भी खराबी है। नहीं, आप उसे वहां ना भेजें, मैं उससे बात करूंगी, शायद कुछ राह निकले। दोनों बहनों की बातचीत का नतीजा लेकिन वही ढाक के 3 पात ही रहा। रहा तो उसे ही मिले जिसे राह पाने की तमन्ना हो। मैं न समझूं तो भला क्या कोई समझाए मुझे वाली बात यहां भी थी। छोटी, मैं तेरे भले ही को कहती हूँ, बात सुनना बड़ी दौलत है। जरा अपने बारे में कुछ तो सोच, तेरा क्या होगा? होगा क्या? कौन सी बीमारी है मुझ में जो सोचूं कि क्या होगा? अम्मा का कफन मैला भी ना हुआ और आप अपने ताने तिश्ने लेकर बैठ गई। ताना तिश्ना मैं कौन सा दे रही हूं? मैं तो सिर्फ यह कह रही हूं कि तुम्हारी भला इसी में है कि तुम शादी कर लो। भला मैं क्यों करती शादी? कौन सा ऐब है मुझ में कि शादी उसे सुधार देगी? बीबी, अम्मा के बाद घर अकेला है। बाबा जान से चाहना कि वो तुझे ताकते रहें, गृहस्थी भी चलाएं और अपना और तेरा पेट भी भरें, तो यह क्यों कर मुमकिन हो सकता है? मुझे ताकें क्यों? क्या मैं कोई दुध मुही हूं कि मुझे कोई हर लेगा? सुन लीजिए, मैं किसी से दबने डरने वाली नहीं हूं। उफ, तो क्या सारी उम्र कुंवारी रहेगी? और ये जो हर तरफ से इशारे और पैगाम तेरे बारे में है? बाजी, जिस घर में बेरी होती है उसी में पत्थर आते हैं। उसने समझाने के अंदाज में कहा, गोया वह बड़ी हो और बड़ी छोटी हो। आप काहे को फिक्र करें, सब कुछ अपने वक्त पर होगा। सच? तो मैं बाबा जान से कह दूं कि तू। वजीर खानम हंसकर बोली, बाबा जान से क्या कहिएगा? मैं तो बस यह कह रही हूं कि आप लोग देखते जाएं, हर काम अपने वक्त पर। क्या मतलब? ये वक्त पर की रट फिर क्यों लगा रखी है तूने? क्या तेरे लिए कोई घर वर ढूंढा जाए कि नहीं? तू कहना क्या चाहती है? बड़ी ने जिच होकर कहा, सुनिए, मैं शादी वादी नहीं करूंगी। वजीर ने समझाने वाले लहजे में कहा, क्यों? क्यों नहीं करेगी शादी? और ना करेगी तो क्या करेगी? लड़कियां इसीलिए तो होती हैं कि शादी ब्याह हो, घर बसे, बच्चे पैदा करें, शौहर और सास की जूतियां खाएं, चूल्हे चक्की में जल पिसकर वक्त से पहले बूढ़ी हो जाएं। वजीर ने माखौल उड़ाने के अंदाज में कहा, और नहीं तो क्या कोठे आबाद करें लड़कियां, दीन दुनिया दोनों खराब करें, अम्मा बाबा के नाम पर कलंक लगाएं। बाजी, उसने समझाने के अंदाज में कहा, क्या लड़कियों के लिए बस यही दो रास्ते हैं? क्या अल्लाह मियाँ का यही इंसाफ है? इंसाफ मेहरबानी तो मैं जानती नहीं, खुदा की बातें खुदा ही जाने। लेकिन जब से दुनिया बनी है, औरतें इन्हीं कामों में लगाई गई हैं। एक शरीफाना राह है, एक कमीनों की राह है। बस भी करो ये शरीफों कमीनों की बातें। मर्द कुछ भी करते फिरें, उन्हें कोई कुछ भी कहे, और हम औरतें जरा ऊंचे सुर में भी बोल दें तो ख्याला छत्तीसी कहलाएं। अल्लाह, ये कहाँ का इंसाफ है? बस यही दस्तूर है, यही इंसाफ है। औरत जात को अल्लाह ने शर्म, हया, ममता, रहमदिली और कुर्बानी का पुतला बनाया है।
मैं नहीं बनती किसी की पुतला पुतली। मेरी सूरत अच्छी है, मेरा जहन तेज है, मेरे हाथ पांव सही हैं। मैं किसी मर्द से कम हूं? जिस अल्लाह ने मुझ में ये सब बातें जमा दी, उसको कब गवारा होगा कि मैं अपनी काबिलियत से कुछ काम न लूं, बस चुपचाप मर्दों की हवस पर भेंट चढ़ा दी जाऊं? ए लो बीबी, तुझे भेंट कौन चढ़ावे? तेरा तो मियाँ तुझे घोड़े पर बिठाकर ले जावेगा, लाड़ प्यार से रखेगा। हाँ, और जब जी चाहेगा दो जूती मारकर अलग कर देगा, या मुझे काल कोठरी में बंद कर देगा और खुद अकड़ता हुआ जहां चाहेगा चार आंखें, बल्कि उससे भी बदतर करता फिरेगा। तू तो हवा से लड़ रही है, तुझसे कोई क्या बात करे? देखो बाजी जान, शादी करके मैं चाहे अनचाहे खुद को जिंदगानी भर के लिए क्यों फंसाऊं? ताल्लुक वही अच्छा जिसको तोड़ सकूं। हाय अल्लाह, ये तो क्या बक रही है? ये तो सरासर कुफ्र है। कुफ्र सही, लेकिन अल्लाह मियाँ से मैं ये जरूर पूछूंगी कि औरत पैदा होकर मैंने कौन सा कुफ्र किया था कि उसकी सजा मैं जीते जी दोजख में डाल दी जाऊं? आखिर तूने ही तो मुझे औरत बनाया, मैं आप ही आप तो नहीं बनी। औरत के लिए मर्द जरूरी है, मर्द के लिए औरत इज्जत है, और औरत के लिए मर्द वारिस। चलिए, वारिस ही सही, लेकिन निकाह तो जरूरी नहीं। तो क्या हरामकारी करेगी? लड़की, खुदा से डर। बस दो बोल पढ़ देने से जो हराम था वो हलाल हो गया। हुँ? और आपकी बेटी इन कसाईयों की छुरी से हलाल हो गई तो वह कुछ ना हुआ। बाजी जान, सुन रखो, मैं शादी ना करूंगी, लेकिन करती भी हूं तो इन मोए चपल कनाती खोमचे वालों, टुकड़ों पे पलने वाले कुलौजी मौलवियों, भिखमंगों, वजीफाखोर नुमाइशी शरीफ सादों से तो हरगिज ना करती। और नहीं तो क्या तेरे लिए कोई नवाब, कोई शहजादा आएगा? बेटी, इतना गुरूर नहीं करते, अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं। शहजादा तकदीर में लिखा होगा तो आएगा ही, नहीं तो ना सही। मुझे जो मर्द चाहेगा उसे चखूंगी, पसंद आएगा तो रखूंगी, नहीं तो निकाल बाहर करूंगी। या अल्लाह, इस लौंडिया को नेक हिदायत दे, इसकी अकल ठिकाने कर दे। बड़ी ने आंसू पोंछते हुए कहा, इसका दिमाग तो चल गया है। तो दोस्तों, ये था कई चांद थे सरे आसमां का 20वां बाब। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। अगला बाब हम जल्दी लाएंगे। सुनने के लिए शुक्रिया।